हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास +1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है फजान रूल। ये आपके नॉर्मल एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक जो स्कूल एग्जाम्स हैं, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझेंगे डिटेल में फजान रूल क्या कहता है। एक अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। उस कोवेलेंट कैरेक्टर को बताता है ये फजान रूल। बात क्या है इसमें कि मान लीजिए आपके पास कोई केटायन है, वो एक एनायन को अप्रोच कर रहा है। केटायन क्या करेगा, जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेगा। उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट होने की वजह से जो आयनिक कैरेक्टर है वो कम होता जाएगा, चार्जेस की न्यूट्रलाइजेशन होती जाएगी और वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। एक केटायन की जो पावर है कि वो एनायन को डिस्टॉर्ट कर सके, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सके, वो केटायन की पावर को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो जैसे ही केटायन एनायन को अप्रोच कर रही है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रही है, डिस्टॉर्ट कर रही है। तो जो केटायन की जो पावर है कि वो डिस्टॉर्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर। और एनायन की जो पावर है कि वो डिस्टॉर्ट हो सके, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी। ये जो पूरा इफेक्ट है, जहां पर केटायन एनायन को अप्रोच कर रहा है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर रहा है, और उसकी वजह से जो इसमें बॉन्ड में एक कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, दैट इज नोन एज योर पोलराइजेशन, पूरा पोलराइजिंग इफेक्ट, या हम इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। अब हम देखेंगे कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि एक बॉन्ड है वो आयनिक ज्यादा है या फिर कोवेलेंट ज्यादा है, क्योंकि हम इसमें कंपैरिजन की बात करते हैं। या तो एक बॉन्ड आपके पास आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा, मतलब कुछ आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, बट जो चीज प्रीडोमिनेंट है बॉन्ड वही काउंट किया जाता है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे चीजें डिपेंड करेंगी, अब हम उसके बारे में देखने वाले। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास साइज ऑफ केटायन। अब ध्यान रखिए, इसमें हमें सिंपल सी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि केटायन स्टेबल होना चाहिए, एनायन अनस्टेबल होना चाहिए। केटायन स्टेबल कब होगा, जब केटायन का साइज कम होगा तो केटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। केटायन क्या, पॉजिटिव चार्ज, जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो वो स्टेबल हो रहा है ना। तो जो साइज है केटायन का, अगर वो स्मॉल होगा तो आपके पास कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, हम रिप्रेजेंटिंग इट CC। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज। एग्जाम्पल के लिए ले लिए, लिथियम क्लोराइड है और पोटेशियम क्लोराइड है, इनमें से साइज छोटा किसका है, लिथियम का, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, लिथियम क्लोराइड का। सेकेंड हम बात करते हैं साइज ऑफ एनायन। एनायन का जितना ज्यादा साइज होगा एनायन का, उतना ही अनस्टेबल होगा, यही तो हमें चाहिए। तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। आपके पास साइज अगर लार्ज होगा तो इसमें फिर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए लिथियम आयोडाइड, अगर हम इसको कंसीडर करें, केटायन हमारे पास यहाँ क्या है, सेम है। एनायन का साइज किसका सबसे ज्यादा, आयोडीन का, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होगा, तो इसका ऑर्डर ये होने वाला है। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, चार्ज ऑन केटायन और एनायन। जिस पे भी ज्यादा चार्ज होगा, चाहे आप केटायन की बात करो क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ज्यादा, तो वो स्टेबल होगा। एनायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो अनस्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा आपके पास, जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज करेगा, अगर हम बोलें एक सेम आपने वो ले लिया केटायन या एनायन, जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज करेगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां ले लिया सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें सबसे ज्यादा चार्ज किस पे, एल्यूमिनियम पे, कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसका ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिसकी स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ज्यादा कोवेलेंट होगा एज कंपेयर टू, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज्ड होगा एज कंपेयर टू किससे, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं CuCl और NaCl। कॉपर के पास क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाली फॉलो करेगा। कॉपर क्लोराइड का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या ज्यादा होने वाला है, किससे, सोडियम क्लोराइड से। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।